हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विद रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और इस पर अपने कमेंट लिखें। आज मैं एक मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं आपसे। वो मुद्दा पृथ्वीराज पर जो बनी फिल्म है सम्राट पृथ्वीराज, उसको लेकर के है। उसमें आज मैं अक्षय कुमार की बात नहीं करूंगा, आज मैं बात करूंगा संजय दत्त की। अगर आपने फिल्म देखी है, वैसे अच्छा हुआ नहीं देखी है तो, लेकिन अगर देखी है तो आपके मन में एक सवाल जरूर उठा होगा। ये मेरे मन में भी सवाल उठा था, और सवाल ये है कि आखिर संजय दत्त को इसमें बिल्कुल जोकर जैसा क्यों बना दिया गया है। संजय दत्त आप जानते हैं कि बॉलीवुड के एक बड़े दिग्गज अभिनेता हैं। उनकी शख्सियत बड़ी बुलंद शख्सियत है, बहुत दमदार है, दबंगई है उनमें, और वो बहुत छोटे मोटे रोल नहीं करते। अभी जो फिल्म आई थी, जो KGF 2 फिल्म आई थी, उसमें भी बड़ा उनका एक दमदार व्यक्तित्व है। पर इस फिल्म में, यानी कि सम्राट पृथ्वीराज फिल्म में, संजय दत्त बिल्कुल एक जोकर की तरह, एक विदूषक की तरह नजर आते हैं। उनका जो चरित्र है सम्राट पृथ्वीराज के दरबारी का है, जो आंख पर पट्टी बांधे रखा है और कभी कभी आंख पर पट्टी हटा भी देता है। और जब वो ऐसा करता है, यानी कि जब पट्टी बांधता है तब, और जब पट्टी खोलता है, उनका जो किरदार है, तो जो दरबारी हैं सम्राट पृथ्वीराज के, वो सब हंसते हैं। और इसमें जो मृत्यु दिखाई गई है लड़ते हुए संजय दत्त के किरदार की, जो काका कान का जो उनका व्यक्तित्व है, वो काका कान भी बहुत वीरतापूर्वक है। वो बड़ा एक सैनिक की वीरता है उसमें, एक बड़े सेनापति की वीरता नहीं है। वैसे तो इस फिल्म में सेनापति तो पृथ्वीराज भी ठीक से नहीं दिखते, वो भी बड़े युद्ध कौशल में प्रवीण नहीं दिखते, पर जितना भी दिखते हैं उसके मुकाबले संजय दत्त का व्यक्तित्व इतना दबा कुचला हुआ है। क्यों ऐसा? मेरे मन में ये सवाल आया है। मुझे सिर्फ दो ही मैं हाइपोथेसिस कर सकता हूँ, जो परिकल्पना है कि एक, या तो अक्षय कुमार ने जानबूझ करके उनके व्यक्तित्व को दबाया, और एक स्वाभाविक की है कि जब नायक इसका पृथ्वीराज के रूप में अक्षय कुमार हैं, तो भले ही जो बॉलीवुड की जो दुनिया है उसमें बड़े संजय दत्त का व्यक्तित्व ज़्यादा बड़ा हो, जो कि वो है, लेकिन वो जानबूझकर शायद अक्षय कुमार के कारण, जाने या अनजाने, संजय दत्त के व्यक्तित्व को दबा दिया गया है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि खुद संजय दत्त को अब शायद ये लग रहा है कि जो भी रोल मिल जाए, क्योंकि अब उनको बड़े रोल मिल नहीं पा रहे हैं, बड़े अच्छे रोल मिल नहीं पा रहे हैं। कभी विलेन के रूप में आते हैं, कभी कुछ आ जाते हैं। तो जो मुन्ना भाई श्रृंखला में जो फिल्में बनी थी, उसमें उनका जो व्यक्तित्व बना था, वो ज़माना शायद अब उनके लिए लौटने वाला नहीं है। तो उनको जो भी रोल मिलता है वो स्वीकार कर लेते हैं। पर जो भी हो, चाहे जैसा भी कारण हो या जैसी भी वजह हो, सम्राट पृथ्वीराज में संजय दत्त का व्यक्तित्व एक विदूषक की तरह लगता है। और शायद ये आम लोग भी अब स्वीकार कर सकते हैं, या जो आम दर्शक हैं फिल्मों के, कि संजय दत्त के व्यक्तित्व में फिल्मी दुनिया के तौर पर अब बड़े उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन जिसको कहते हैं, या हिंदी में जिसको व्यक्तित्वांतरण कहते हैं, वो होने की गुंजाइश नहीं बची है। यही एक बात दिमाग में थी जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और शायद मुझे ये लग रहा है कि अगर आपने फिल्म देखी है, और मैं फिर से दोहरा दूंगा, अगर आपने नहीं देखी है तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन अगर आपने देखी होगी इसको, तो ये सवाल आपके मन में भी कुलबुला रहा होगा। आप सबने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।